तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति प्राचीन पर्वत की चोटी पर रुद्र स्तंभ नाम का एक स्थान था। वहां के बारे में प्रसिद्ध था कि उस स्थान पर महादेव निराकार वायु के रूप में वास करते हैं। वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई मंदिर, बस एक खुला पठार था जहां हवाएं हमेशा एक संगीत की तरह गूंजती रहती थी। उसी पर्वत की तराई में ईशान नाम का एक बालक रहता था। ईशान के माता पिता उसे बताते थे कि महादेव उस पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। बालक ईशान बहुत जिज्ञासु था। वह रोज पहाड़ की ओर देखता और सोचता कि अगर महादेव वहां रहते हैं तो वे दिखते क्यों नहीं। एक बार गांव में भारी अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे। गांव के बड़ों ने तय किया कि वे पहाड़ की चोटी पर जाकर प्रार्थना करेंगे। ईशान भी उनके साथ हो लिया। जब वे चोटी पर पहुंचे तो वहां केवल तेज हवा चल रही थी। विद्वानों ने हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं बदला। थक हारकर लोग वापस लौटने लगे। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ नहीं है, केवल सूखी हवा है। शायद महादेव यहाँ से चले गए हैं। लेकिन ईशान वहीं रुक गया। उसने चिल्लाकर कहा, महादेव आप यहीं हैं, मुझे पता है, आप छिपिए मत। आधी रात हो गई। कड़ाके की ठंड और तेज हवा के बीच ईशान अकेला बैठा रहा। तभी उसे प्यास लगी। उसके पास पानी नहीं था। उसने हवा में हाथ फैलाया और बोला, प्रभु आप तो सबके दुख हरते हैं, क्या आप मुझे जल नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। अचानक एक चमत्कार हुआ। जो हवा अब तक सूखी और ठंडी थी वह रेशम की तरह कोमल हो गई। ईशान ने महसूस किया कि हवा के साथ पानी की नन्ही बूंदें उसके होठों को छू रही हैं। उसे समझ आया कि महादेव कहीं बाहर नहीं बल्कि उस अदृश्य वायु में ही समाये हुए हैं। ईशान ने एक पत्थर उठाया और हवा में एक आकृति उकेरने की कोशिश की। जैसे ही उसने हवा में हाथ चलाया, हवा के झोंकों ने उस पत्थर के चारों ओर धूल और बर्फ की एक ऐसी आकृति बना दी जो साक्षात महादेव का रूप ले रही थी। वह वायु शिव की एक क्षणभंगुर प्रतिमा थी। महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, वत्स ईशान, तुमने मुझे वहां ढूंढा जहां लोग शून्य देखते हैं। संसार केवल उसे सच मानता है जिसे वह छू सके या देख सके, पर सत्य वह है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। मैं इस वायु की तरह हूँ, दिखता नहीं, पर तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। महादेव के आशीर्वाद से उस चोटी से गंगा की एक जलधारा फूट पड़ी, जिसने नीचे जाकर पूरे गांव की प्यास बुझाई। ईशान जब नीचे पहुंचा तो उसके पास दिखाने के लिए कोई मूर्ति नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर सब समझ गए कि वह महादेव से मिलाया है। तब से उस स्थान को प्राणेश्वर महादेव कहा जाने लगा। आज भी वहां कोई मूर्ति नहीं रखी जाती। लोग केवल वहां की पवित्र वायु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि महादेव अदृश्य होकर भी हमारे हर सांस में विद्यमान है। ईशान की उस दिव्य अनुभूति के बाद पर्वत से फूटने वाली जलधारा ने गांव का भाग्य तो बदल दिया, लेकिन समय बीतने के साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई। उस जलधारा का पानी इतना पवित्र और ऊर्जा से भरा था कि उसे पाने के लिए दूर दराज के राज्यों में होड़ मच गई। कुछ लालची व्यापारियों और सैनिकों ने उस पर्वत की चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यदि वे उस स्रोत को अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उन्होंने वहां पहुंचकर लोहे के बड़े बड़े अवरोध डंप बनाने शुरू किए ताकि पानी को रोककर ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। ईशान अब एक युवा बन चुका था। उसने देखा कि लोग महादेव के इस उपहार का व्यापार कर रहे हैं। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसका उपहास करते हुए कहा, जिस देव को कोई देख नहीं सकता उसका हक कैसा। ये पहाड़ और यह पानी अब हमारा है। जैसे ही उन लोगों ने जलधारा के मुख्य द्वार पर भारी पत्थर और लोहे की दीवार खड़ी की, एक भयानक सन्नाटा छा गया। जो वायु अब तक संगीत की तरह बहती थी वह अचानक थम गई। पूरे पर्वत पर हवा का एक भी झोंका नहीं चला। सांस लेना मुश्किल होने लगा। लोग घुटने लगे क्योंकि वायु प्राण था, बड़ी ही महादेव का स्वरूप थी। ईशान ने देखा कि सब लोग बेहाल होकर गिर रहे हैं।
उसने पर्वत के केंद्र में खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, ये अज्ञानी हैं। इन्हें लगता है कि ये प्रकृति को कैद कर सकते हैं। इन्हें क्षमा करें और अपनी प्राण शक्ति पुनः प्रवाहित करें। तभी पर्वत के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जिसे पहले कभी नहीं सुना गया था। वह वायु का तांडव था। एक प्रचंड चक्रवात उठा जिसने उन लोहे के अवरोधों को तिनके की तरह उड़ा दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस तूफान ने किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, बस उनके भीतर के लालच और अहंकार को झकझोर कर रख दिया। तूफान के बीचों बीच वायु के कणों ने पुनः वही विशाल अदृश्य आकृति बनाई। इस बार महादेव की वाणी पूरे आकाश में गूंजी, ग्रेटर देन मनुष्य, मेरा उपहार प्रवाह में है, पकड़ में नहीं। जिस दिन तुम जल, वायु और शून्य को अपनी संपत्ति समझोगे, उसी दिन तुम अपने विनाश का बीज बोओगे। प्रकृति सबका पोषण करती है, पर यह किसी का बड़ी ही दासी नहीं है। ग्रेटर देन। उस दिन के बाद उन व्यापारियों ने अपने शस्त्र और अहंकार छोड़ दिए। उन्होंने समझ लिया कि जो चीज दिखाई नहीं देती, जैसे वायु और प्रेम, वही सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। ईशान ने गांव वालों के साथ मिलकर वहां कोई महल या बांध नहीं बनाया, बल्कि उस स्थान को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया, जहाँ हर कोई आकर स्वतंत्र रूप से जल और शुद्ध वायु का आनंद ले सकता था। ईशान ने सिखाया कि महादेव की सबसे बड़ी पूजा उनकी बनाई प्रकृति का सम्मान करना है। आज भी उस घाटी में एक कहावत प्रसिद्ध है, शिव को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उनके प्रवाह में बहना सीखो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।